भारत दुनिया का एक लौता ऐसा देश जहां के नागरिकों में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। स्पेशली यह डाइवर्सिटी है नागरिकों के धर्म और जाति के। इसलिए हमारे संविधान में दर्ज कानूनों का एक बड़ा हिस्सा रिलीजन, कास्ट और जेंडर बेस्ड है। मगर हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि रिलीजन, कास्ट से भी ऊपर हमारा राष्ट्र यानी देश है। इसलिए आज भारत में एक राष्ट्र एक नियम का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। तो आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसे भारत में लागू करना क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या क्या होंगे और इसे देश में लागू करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक कर इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता हमारे संविधान में दर्ज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में यह बात लिखा गया है कि भारत के हर एक नागरिक पर एक समान पर्सनल लॉस लगने चाहिए, फिर वो नागरिक किसी भी रिलीजन, कास्ट या जेंडर का ही क्यों ना हो। सभी सिटीजन्स के ऊपर एक कॉमन लॉ वर्क करेगा। यहाँ पर्सनल लॉस का मतलब है नागरिकों के निजी और पारिवारिक जीवन से जुड़े नियम। अब चूंकि पर्सनल लॉस का एक बड़ा हिस्सा नागरिकों के परिवार से जुड़ा है, इसीलिए इसे फैमिली लॉ भी कहा जाता है। और इसके अंडर शादी, तलाक, परिवार के संरक्षण, उत्तराधिकार, बंटवारे जैसे गतिविधियों से जुड़े नियम आते हैं। अब मौजूदा समय में भारत के अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, जो उनके बिलीव्स और रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के आधार पर बनाए गए हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कहता है कि इन सभी अलग अलग पर्सनल लॉज को हटाकर एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज बनाया जाए, जो भारत के हर एक नागरिक पर एक समान लागू हो, भले ही वो किसी भी कम्युनिटी या जेंडर से बिलोंग करता हो। मगर अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू करने की जरूरत ही क्या है। तो देखिए, इसके कुछ मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि यूसीसी लागू करने से हमारा सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री असल मायनों में सेकुलर बनेगा। मतलब आज भारत में सभी कम्युनिटीज साथ तो रहते हैं, मगर पर्सनल लॉस जैसे मामलों में हमारे लिए अलग अलग नियम हैं, जिससे कई बार दूसरे कम्युनिटी के बिलीव्स को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ बनना चाहिए सभी कम्युनिटीज की रजामंदी से और आज के मॉडर्न वर्ल्ड को देखते हुए, जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू हो। और यही होगा रियल सेक्युलरिज्म। दूसरा कारण है, इससे वुमेन्स को और भी ज्यादा राइट्स मिलेंगे। हम जानते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स को कई घरेलू मामलों में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। जैसे एग्जांपल के लिए पेरेंटल प्रॉपर्टी पर सिर्फ बेटों का हक होता है, ना कि बेटियों का। और ऐसे ही कई मामले हैं जिनमें महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने पर। यूसीसी सिर्फ रिलीजन को ही इक्वली ट्रीट नहीं करता, बल्कि इससे जेंडर्स भी इक्वली ट्रीट होंगे। और तीसरा मुख्य कारण है यूसीसी का एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन का साइन होना। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक साइन है मॉडर्न नेशन का, जो बताता है कि उस देश के नागरिक जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठे हुए हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि यूसीसी हमारे रिलीजियस बिलीफ्स और ट्रेडिशन को फॉलो करने का हमारा अधिकार छीन लेगा, बल्कि यूसीसी अलग अलग रिलीजन्स के सिर्फ उन विवादित मान्यताओं और परंपराओं को हटाकर एक कॉमन लॉ फॉर्म करेगा, जिससे समाज में किसी का नुकसान हो रहा है या फिर वो आज के मॉडर्न सोसाइटी के मुताबिक सही नहीं है, जैसे 3 तलाक, बहुविवाह और बाल विवाह जैसे प्रथाएं। तो ये है कुछ रीजंस यूसीसी को देश में लागू करने के। अब आइए जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमें क्या क्या फायदे होंगे। अभी तक हमारे देश के सभी सिटीजन्स पर सिर्फ क्रिमिनल लॉ ही एक समान वर्क करता है, मगर यूसीसी आने से सभी नागरिकों पर क्रिमिनल के साथ साथ पर्सनल लॉस भी एक समान लागू होंगे, जिससे समाज का कोई तबका ये नहीं सोचेगा कि इस नियम की वजह से हमें नुकसान हो रहा है और किसी दूसरे तबके को फायदा हो रहा है। इस तरह अलग अलग कम्युनिटीज में एक समान होने की भावना आएगी और इससे राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही देश में पर्सनल लॉस के कारण आज जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कम्युनिटीज के बीच, उसकी संख्या में भी कमी आएगी। खैर, ये तो बात हो गई यूसीसी के फायदों की। इसे लागू करने में गवर्नमेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहली बात की यूसीसी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आजादी के बाद से, इसलिए गवर्नमेंट को किसी तरह की जल्दीबाजी ना करते हुए यूसीसी को बहुत ही फेयरली डिजाइन करना होगा। अपोजिशन पार्टीज और रिलीजियस ग्रुप्स कैसे भी यूसीसी का विरोध करेंगे, मगर यूसीसी को अगर लीगली सही तरीके से डिजाइन किया जाए तो इसे इम्प्लीमेंट करने से लीगली तो कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस लॉ में भारत के ट्राइबल कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370
71 में स्पेशली ट्राइबल्स के लिए लिखा गया है कि उनके अपने ट्रेडिशंस और कल्चर को फॉलो करने का पूरा हक है। इसलिए गवर्नमेंट को यूसीसी का मामला काफी सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यह बातें जानने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, इसे देश में लागू करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में एक वैलिड रीजन के साथ जरूर बताएं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।